हाँ, तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर आपका है मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपका है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपके सिलेबस में बहुत ज़बरदस्त, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, बहुत ज़बरदस्त पूछता है कि व्हाट इज़ डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, दूरी किसे कहते हैं तथा विस्थापन किसे कहते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, यानी दूरी और विस्थापन में अंतर पूछता है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि डिस्टेंस एक और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक फिजिकल क्वांटिटी हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसी क्वांटिटी हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी हैं। बट डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड का कोई आवश्यकता नहीं होती है, बट डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं होती है। बट डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नेसेसरी, यानी दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे पढ़े भी हैं हमने, इसके बिफोर लेक्चर में आपको स्केलर और वेक्टर दोनों किसे कहते हैं, दोनों के डिफिनेशन बताया। व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दीज आर फिजिकल क्वांटिटी, both are necessary, magnitude and direction are known as vector quantity। फिर हमने बताया स्केलर क्वांटिटी, these are physical quantity only one magnitude but no any direction are known as scalar quantity। इन सारे के एग्जाम्पल भी बताया। आइए हम लोग उसी टर्म पर लेके आए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज अ डिस्टेंस, क्या बोल सकते हैं, द टोटल पाथ लेंथ covered by an object during a given time is the distance covered by it and it does not depend, इसलिए हम लोग कह सकते डिस्टेंस कवर्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड। क्या लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस जो है कवर करता है केवल परिमाण पर। मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण, मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण, ठीक है। इसमें नो एनी डायरेक्शन, यानी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण, और डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है कि द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। ओनली कवर्ड इन अ मैग्नीट्यूड, यानी कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। टाइम में किसी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया उस पर डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात ये है कि इसलिए हम यहाँ दूसरी तरीके से लिख दिया, इसको एग्जाम में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। यहाँ पर डिफिनीशन दे सकते हैं, और अलग से आप लिख सकते हैं, अगर याद नहीं हो रहा है तो लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड है जो ओनली मैग्नीट्यूड बट नो एनी डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड की कवर करता है, डायरेक्शन को कवर नहीं करता है। इसलिए अब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो गई, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो गई, तो यह बताइए स्केलर क्वांटिटी हो गई। कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटीज हो गई, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। यह स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, हिंदी में क्या बोलेंगे, अदिश राशि, ठीक है। जैसे सपोर्ट दैट, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। पॉइंट ए है आपका और पॉइंट बी है, तो या पॉइंट ए यहाँ मान लें और यहाँ पर पॉइंट क्या मान लें आप, बी मान लें। तो पॉइंट ए से राम ने ट्रेवल किया 3 किलोमीटर डिस्टेंस। कितना ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर डिस्टेंस, और फिर यहाँ से ये चला आया, यहाँ रिटर्न हो गया। कहाँ चला आया, रिटर्न हो गया, बी से ए आ गया। 3 किलोमीटर डिस्टेंस, जितना गया उतना ही चला आया। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 3 + 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 किलोमीटर। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कवर्ड पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम, ठीक है, और डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात एक और है कि
SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, अगर आपसे पूछा जाए कि SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो बोल सकते हैं किलोमीटर ओवर मीटर। क्या बोल सकते हैं? किलोमीटर ओवर मीटर। तीसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस कभी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस कभी जो है कि ना नेगेटिव हो सकती है ना जीरो, ऑलवेज क्या होगी तो पॉजिटिव होगी, ऑलवेज क्या होगी तो पॉजिटिव होगी, जीरो नहीं हो सकती है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती। तो आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इट कैन नेवर जीरो। डिस्टेंस इट कैन नेवर जीरो। ये दूरी जो है ना, दूरी कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, दूरी कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। इतनी बात समझ में आया? तो डिस्टेंस में इतनी बातें हैं। ठीक इसी तरह डिस्प्लेसमेंट आता है टर्म। एक बात और समझ लीजिए, जैसे सपोर्ट दैट कोई बॉडी ए से बी गई, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी, और बी से कहाँ गई? पॉइंट सी गई। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ए बी सी हमने लिया। ठीक है, तो सपोर्ट दैट ये हो गया 3 किलोमीटर और ये हो गया 4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस हुआ? 7 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर किया? 7 किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। बात समझ में आया? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या क्या याद रखेंगे डिस्टेंस में? डिस्टेंस का डिफिनेशन याद रखेंगे कि द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। यानी डिस्टेंस कवर्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो एनी डायरेक्शन। तो ये तो डिफिनेशन टाइप हो गया कि दीज आर फिजिकल क्वांटिटी ओनली वन मैग्नीट्यूड बट नो एनी डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। अब SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? किलोमीटर। दूसरा, इट कैन नेवर जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, आई बस समझ में? जहाँ से आप चले हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ठीक, यहाँ आ गए, फिर यहाँ से इधर गए। तो अब मान लीजिए 2 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, 2 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर है, 1 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर है, और 2 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर है, और 3 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर है। यानी A B C D E F। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? हाँ, 13 हो गया। 3 2 5, 1 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 मीटर ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस क्या किया? ट्रेवल किया, कवर किया। ठीक है, आई बात समझ में? रिपीट अगेन द डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस? तो द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। डिफिनेशन हो गया, टाइम इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम। ठीक है, यानी डिस्टेंस कवर्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस कवर्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसका मतलब डिस्टेंस जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको मेजर किया जा सकता है, और ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? तो स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसकी यूनिट क्या हो गया? तो किलोमीटर ओवर मीटर। इन सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, SI यूनिट हो गया और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। और दूसरी बात है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है और कभी जीरो नहीं। इट कैन नेवर जीरो। नेगेटिव कैसे होगा? आई बात समझ में? अच्छा, अगर नेगेटिव होता तो मान लीजिए जितना गया उतना आया, टोटल क्या हो जाता? जीरो हो जाता, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। आई बात समझ में? अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को। किसको देखते हैं? डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इज डिफाइंड एज द shortest distance measured from the initial position to the final position of the object। देखिए यहाँ पर टर्म कह रहा है कि इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। जैसे सपोर्ट दैट, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से कहाँ गया सी, तो ए क्या हो गया यहाँ पर, ये इनिशियल पोजीशन हो गया, और सी पॉइंट क्या हो गया, सी पॉइंट क्या हो गया आपका फाइनल पोजीशन हो गया, सी पॉइंट क्या हो गया फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट जो है एक क्या बोलती है, शॉर्टेस्ट, यहाँ पर लिखा गया है, कहीं लिखा गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करती है, शॉर्टेन डिस्टेंस मेजर करती है। जब जैसे मान लीजिए ये जिस तरह रोड होगा उसी तरह तो आप जाएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई रोड की आवश्यकता नहीं है, ये किधर जिधर से एकदम सीधा चली जाएगी, ये शॉर्टेस्ट पाथ, सीधी लाइन चली जाएगी, तोड़ते फोड़ते हुए चली जाएगी। जिससे आपको एरोप्लेन जाना, एरोप्लेन उड़ती है तो उसको सीधी लाइन में चले जाना है। एरोप्लेन से आपका टाइम भी तो कम लगता है, एरोप्लेन से हम जाते हैं तो टाइम क्या लगता है, कम लगता है। तो एरोप्लेन हमेशा क्या करती, कैसे ट्रेवल करती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स है, ठीक है ना। फिजिक्स के भाषा में तो पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कूली, तो कूली जो है कि कोई वेट अपने सर पर लेकर चल रहा है, इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जा रहा है, तो बताइए वह बॉडी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर लिया है, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर लिया है, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू, तो वर्क डन उसका क्या हो गया, जीरो। यानी वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एस कास थीटा होता है। कास कितना होता है, थीटा, थीटा की वैल्यू कितना आप रख रहे हैं 90 डिग्री, कास 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, कास 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जीरो में किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो बताइए वो कूली वर्क किया, नहीं किया। लेकिन आप फिजिक्स के भाषा में कहेंगे तुमने कोई वर्क नहीं किया, कि हमारे गोयल सर ने पढ़ाया कि वर्क डन 90 डिग्री पर क्या होता है, जीरो होता है। आप 90 डिग्री पर वेट जो है कि हमारा लगेज यहाँ से उठाकर दूसरे प्लेटफार्म पर आप ले गए हैं तो वर्क डन तो जीरो हो गया। तो ऐसा हुलिया बनाएगा ना वहाँ के कुली कि सारे मिलकर कि कोई घर वाला पहचानेगा नहीं, सुन लो साहब, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है यहाँ पर बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट का ये क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया। तो जिस तरह यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, सेम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बट डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है ओनली मैग्नीट्यूड पर, तो इसका मतलब क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड के आगे और क्या जोड़ देंगे, एज वेल एज डायरेक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड बट डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन, ठीक है, हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमने इसके बिफोर लेक्चर में हमने आपको बताया कि दीज आर फिजिकल क्वांटिटी बोथ आर नेसेसरी, दोनों की आवश्यकता हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, बताइए, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, तो वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी ये है और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, इट्स ओके। अब ध्यान से समझिए, अब पॉइंट वही ले लेते हैं, ए से कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया बी तक, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर, और बी से चला गया ए 3 किलोमीटर। तो बताइए उस ऑब्जेक्ट को गया होगा, या आप ही गए होंगे ए से बी, ठीक है, और बी से फिर ए आए होंगे, तो एनर्जी नहीं लगा होगा, बताइए, एनर्जी तो लगा ही होगा, एनर्जी तो लगा है, लेकिन डिस्टेंस तो आ रहा है 6 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा, इधर गया पॉजिटिव फिर इधर गया नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, बट डिस्टेंस क्या हुआ, 6 किलोमीटर। इसलिए डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की वैल्यू जो है, एक पॉइंट और है, डिस्टेंस एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी
यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन सुनो कभी कभी यह वैल्यू जीरो होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी कभी क्या होती है, जीरो होती है, इक्वल होती है, सॉरी, या तो ग्रेटर या तो इक्वल। डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है, ग्रेटर होती है, या कभी कभी इक्वल होती है, बराबर होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, डिस्टेंस के, जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा एक यूनिफॉर्म डायरेक्ट स्टेट मोशन, एक यूनिफॉर्मली एक कांस्टेंट ट्रैवल करेगा जब ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में यानी एक स्ट्रेट लाइन में, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन की वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। वैल्यू क्या होगा, तो बराबर होगा। एक बात और समझ लिए आप। दूसरी बात ये है, मान लीजिए अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये सरकमफेरेंस ले लिया, एक वृत्ति ले लिया, और ऑब्जेक्ट जब यहाँ से ट्रैवल किया, ध्यान दीजिए, यहाँ से ट्रैवल किया तो इसका सरकमफेरेंस 2πr होता है। तो सरकमफेरेंस मान लीजिए 5 किलोमीटर है, क्या है, 5 किलोमीटर। तो ये तो डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर जहाँ से दौड़ते हुआ या कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करते हुए वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इशारा का जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यानी अब देखिए ये इट कैन नेवर जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इधर गया तो पॉजिटिव, इधर आया तो नेगेटिव, यानी 3 इधर गया 3। अब मान लीजिए इसी को ऐसे ले लें, सपोर्ट दैट आप यहाँ ए मान लें, यहाँ पर क्या मान लें, बी। तो ऑब्जेक्ट ए से बी गया 3 किलोमीटर, पॉजिटिव हो गया, +3 हो गया। और फिर बी से ए आया तो क्या हो गया, -3, वैल्यू क्या आ गया, जीरो। यानी डिस्टेंस जो है, ये वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस इट कैन नेवर जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो आपका हो ही नहीं सकता है। रखेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर नेसेसरी, यानी डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, बट डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। डिफरेंस भी पूछता है तो आप इसी तरह कॉलम बनाकर एक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन लिखें। इसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ की आवश्यकता होती है। यह स्केलर है, यह क्या है, वेक्टर है, यह स्केलर है और यह वेक्टर है, ठीक है ना। और दोनों ये क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं। इट्स ओके, बाय।